Hello students, today we will continue the part 6 of the chapter of your English book, The Enemy. अभी तक हमने पढ़ लिया था कि जो सडाओ है जब जनरल को बताता है कि उसके घर में एक अमेरिकन मैन आ चुका है, एक वाइट मैन, तो वो उसको बोलता है कि तुम्हारे घर में हम 2 लोग किलर्स भेज देंगे और वो चुपचाप से इसको मार देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो आगे फिर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। Certainly it would be very natural, Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. जब जनरल उसको बोलता है कि तुम दरवाजा बस पीछे का खोल देना, सो गार्डन से वो किलर्स अंदर आएंगे और उनको मार के चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो सडाओ भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और बोलता है कि हाँ ये नेचुरल रहेगा। इनफैक्ट हर रात जो दरवाजा है पीछे का वो खुला ही रहता है। Good, the general said, yawning. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. अब जनरल जो है वो उसको बोलता है कि ठीक है ये तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये बात बोल के वो थोड़ा सा उबासी लेने लगता है क्योंकि अब उसको जो है थोड़ा इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट शो करता है और ये बोलता है कि हाँ ये सही तो रहेगा। और फिर वो उस पर कमेंट भी करता है कि वो दोनों किलर जो है वो एक्सपर्ट हैं। उनको वो बिना आवाज़ करे ही किसी भी इंसान को मार देते हैं और आवाज़ भी नहीं आती है। इनफैक्ट इस तरीके से मारते हैं कि जो इंसान है उसकी जो ब्लीडिंग है वो भी फर्श पे नहीं होती। देयर वुड बी नो ट्रेसेस ऑफ ब्लड ऑन द बॉडी। बोलते बॉडी पे खून के निशान भी नहीं पड़ते जिससे कि कोई स्पॉट कर पाए। फिर वो पूछता है कि ही वुड आस्क इवन आस्क देम टू रिमूव द डेड बॉडी। फिर वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम उस बॉडी को वहां से रिमूव भी कर देंगे वो किलर्स। सडाओ बोलता है Sadao considered that perhaps would be best excellency. He agreed, thinking of Hana. Sadao थोड़ी देर सोचता है हना के बारे में और फिर बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। He left the general's presence then and went home, thinking over the plan. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. He would tell Hannah nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house. And yet, certainly, such persons were essential in an absolute state, such as Japan was. How else would rulers deal with those who opposed them? ना यहाँ पर जो सडाओ है वो अपने घर वापस जाता है और रास्ते में सोचता है सारी चीज़ें, सारे प्लान के बारे में जो उसने जनरल के साथ बनाया है। फिर वो सोचता है कि हाँ इस तरीके से बिल्कुल ठीक रहेगा कि हम उसकी डेथ में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे उस अमेरिकन मैन की, और वो मर भी जाएगा जिस तरीके से जो प्लानिंग करी है। और वो सोचता है कि वो सारी प्लानिंग अब हना को हम नहीं बताएंगे क्योंकि अगर इसके बारे में बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी कि एक किलर्स घर पे आकर हम उनको हायर कर रहे हैं और वो घर पे आकर उनके घर पे आकर किसी को मारेंगे। तो मे बी वो बहुत डर जाए, इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ नहीं वो उससे शेयर करेगा अपनी वाइफ से। सच पर्सन इज एसेंशियल इन अ प्लेस लाइक जापान। इट वाज ओनली द वे ऑफ रूलर्स टू डील विद देयर ओपोनेंट्स। ठीक है, तो बोलता है कि हाँ इस तरीके से तो बहुत टाइम से ही जो रूलर्स थे वो भी अपने जीतने के लिए किसी न किसी को मारते ही थे, तो अपने आप को फिर वो सेटिस्फाई भी करता है। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. अब सडाओ जो है वो पूरी रात जो है इसी बारे में सोचता रहता है और ये जो सोच है इस सोच के अलावा अपने माइंड के अंदर किसी और भी चीज़ को नहीं आने देता। ठीक है, अब वो क्या करता है, अब वो क्या करता है उस अमेरिकन मैन जो व्हाइट मैन है उसके रूम में जाता है और वहाँ पे देखता है जहाँ पे वो अमेरिकन मैन सोया हुआ होता है। वो जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो क्या देखता है कि वो आदमी अपने बेड पर है ही नहीं। इनफैक्ट वो आदमी रेडी हो रहा है और वो जब वो देखता है वो रेडी हो रहा है तो वो उससे पूछता है कि क्यों रेडी हो रहा है। तो फाइनली उसको पता चलता है कि वो गार्डन में जाने के लिए रेडी हो रहा है। What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? अब यहाँ पर I'm not used to waiting for permissions, Tom said gaily. Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on the side always feel stiff? अब इतने में फिर जो सडाव है उसके रूम में जब देखता है वो तैयार होकर गार्डन की तरफ जा रहा है तो वो उससे बोलता है कि ये क्या है, तुम्हें किसने परमिशन दी रूम से बाहर जाने के लिए? तो जो टॉम है यहाँ पर, जो व्हाइट मैन है उसका नाम टॉम है, वो उसको बोलता है कि
मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी किसी की परमिशन का वेट नहीं करता, ठीक है। और ये बोलने के बाद फिर वो बोलता है कि अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ और मेरे जो मसल्स हैं वो बस थोड़े से स्टिफ है और थोड़े से रिजिड हो चुके हैं लेटे लेटे, तो मुझे उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना है, थोड़ा सा हिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल बना रहा हूँ। Is it so? Sadao inquired, surprised. He forgot all else. Now I thought I had provided against that. He murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. Message may do it, he said, if exercise does not. अब सडाओ जो है वो बहुत सरप्राइज हो जाता है ये सुन के कि उसकी मसल अब वो ठीक है, बेटर है, बस मसल्स थोड़े से रिजिड हो गए जिसपे उसे काम करना है, तो वो सारी चीजें भूल जाता है, अपना काम और सब कुछ, एंड उससे बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम खड़े नहीं होगे और ना ही तुम चलोगे। उसके बाद ही लिफ्टेड द मैन शूज, उसके आदमी की जो शर्ट है उसको थोड़ा सा लिफ्ट करता है और उसके जो शर्ट के पास, गर्दन के पास जो एक धब्बा स्कार बना होता है उसको इंस्पेक्ट करता है। फिर वो उसको बोलता है दैट मैसेज कुड हील, बोलता है कि शायद प्रेयर्स ही आपका शायद चीज़ें ठीक कर लेंगी, अगर आप हम जो आपका एक्सरसाइजेज है वो बिल्कुल अगर आप पे असर नहीं कर रही हैं, तो मे बी जो प्रेयर्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो उस पे उसका असर जरूर पड़ेगा। It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blond beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a chap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. Sadao bowed, but he could not speak. अब जो आदमी है वो बोलता है कि ये जो स्कार है, ये जो धब्बा है, ये मुझे इतनी परेशानी नहीं करेगा। अब जो यंग मैन है उसका जो पूरा फेस है, पूरा का पूरा बियर्ड से भरा हुआ है, वो बहुत वीक है। वो फिर भी सडाओ को क्या करता है, थैंक्स बोलता है, उसको बोलता है थैंक्स, और बोलता है कि अगर वो सडाओ के घर नहीं पहुंचा होता उस दिन तो वो शायद मर जाता, क्योंकि वो सडाओ के घर पहुंचा तो वो आज जिंदा है। श्योर, आई नो दैट, Tom went on warmly. His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, wouldn't have been a war. अब उसके बाद वो जो टॉम वाइटमैन है वो दोबारा ऐड करता है, बोलता है कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। एंड उसके बाद वो क्या करता है, he held the chair tightly. वो जो चेयर जिसमें बैठा होता है उसको बहुत टाइट से पकड़ता है अपने पतले पतले हाथों से। एंड देन वो उसका एक्चुअली जैसे ही वो उसको पकड़ता है तो उसकी पूरी बॉडी जो है एक तरीके से वाइट हो चुकी है, तो इससे इंडिकेशन मिलती है कि वो बहुत वीक हो चुका है। वो रिकवर तो हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन अभी भी वो थोड़ा वीक है। तो टॉम इसके बाद बोलता है कि अगर सारे जापानीज लोग बिल्कुल आपके जैसे होते, सडाओ के जैसे, तो डेफिनेटली इस तरीके की जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो वॉर हो रही है, वो कभी भी ना हो। Perhaps Sadao said with difficulty, and how I think you better go back to bed. अब जो सडाओ है वो उसकी तरफ से थोड़ा झुकता है, वो करता है और कुछ भी नहीं बोलता है उसको, और बड़ी बहुत ही डिफिकल्टी के साथ बोलता है कि हाँ शायद अगर सब लोग मेरे जैसे होते तो लड़ाई नहीं होती बिल्कुल भी। और उसके बाद बोलता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने बेड पे वापस चले जाओ। He helped the boy back into the bed and then bowed good night, he said. उसके बाद फिर वो उस लड़के की मदद करता है, उसको बेड तक लेके जाता है और उसकी तरफ झुक के गुड नाइट उसको विश करता है। Sadao slept badly that night. Time and time again he walked, thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as men might make who carried a burden. अब सडाओ जो है वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है पूरी रात, क्योंकि उसको पता है कि किलर्स आने वाले हैं और वो उन सबका जो है बार बार उसी के बारे में सोचा जा रहा है। वो इमेजिन कर रहा है कि कभी किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है, उसको इमेजिनेशन हो रहा है, एक्चुअली में कोई आवाज़ नहीं आ रही लेकिन उसको इमेजिनेशन में सुनाई दे रही है, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ पेड़ों की जो ब्रांचेस है वो टूटती हुई नजर आ रही हैं, पत्थरों की आवाज़ें आ रही हैं, और वो ये इमेजिन कर रहा है कि जो अमेरिकन आदमी है वो फाइनली मर चुका है, ठीक है। अब एकदम से जो उसकी टेंशन है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरी रात जगा रहता है, वो सो नहीं पाता। The next morning, he made the excuse to go first into the guest room. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. फिर सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग को उठता है और हना से एक्सक्यूज बनाता है कि उसको गेस्ट रूम में जाना है, और जब वो वहाँ उस गेस्ट रूम में पहुँचता है तो
उसको लगता है कि जो अमेरिकन है वो तो जा चुका होगा और मर गया होगा, और वहाँ पे जाते जाते सोचता है कि अगर हना पूछेगी तो मैं डेफिनेटली बोल दूंगा कि जनरल ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे इसलिए मुझे ये करना पड़ा। फिर उसके बाद वो वहाँ पे जाता है, दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो क्या देखता है कि अभी भी जो बेड पर वो आदमी है वो सो रहा है। वो पिलो के ऊपर उसका एक पूरे जो उसका सर है उसके ऊपर बाल पूरे फैले हुए हैं और वो सो रहा है। अब उसको उसकी सोते हुए उसकी सांस जो पीसफुल जो ब्रीदिंग है वो सुनाई दे रही है, और वो वहाँ पे दोबारा से दरवाज़ा जो है चुपचाप बंद करके वहाँ से बिना कुछ बोले आ जाता है। He is asleep, he told Hannah. He is almost well is sleep like that. अब सना जो है हना के पास जाता है, बोलता है कि वो तो सो रहा है, और उसके बाद बोलता है कि अब लगता है कि शायद वो ठीक है, यू नो ही डिड नॉट नीड टू स्लीप लाइक दैट। अब वो ठीक है तो उसको इस तरीके से सोने की अब जरूरत नहीं है। What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. Sarao shook his head. I must decide in a day or two, he promised. तो इतने में हना उससे पूछती है कि हम इसके साथ क्या करें, और फुसफुसाते हुए उसको बोलती है और उससे पूछती है कि अब हम इसके साथ क्या करेंगे। तो सडाव अपना सर हिलाता है और उसको बोलता है कि प्रॉमिस करता है कि डेफिनेटली 1 या 2 दिन में मैं इसका कुछ ना कुछ इंतजाम ज़रूर कर दूंगा। But certainly he thought the second night must be the night. There rose a wind that night, and he listened to the sounds of bending boughs and whistling partition. Boughs is basically the branches of trees. सडाव जो है वो सोचता है कि इस रात तो कुछ नहीं हुआ, डेफिनेटली जो नेक्स्ट नाइट आएगी उसमें किलर्स आके इसको मार देंगे। तो वो नेक्स्ट जब रात आती है तो वो बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है वहाँ पर, और जो साउंड्स है उसको सुनाई दे रहे होते हैं ब्रांचेस के, पेड़ों के, ठीक है। एंड जो पार्टीशंस है उसको वहाँ से विस्लिंग की आवाज़ भी आती है बहुत ज़्यादा, जो कि हवा के चलने की वजह से अलग अलग आवाज़ें उसको सुनाई दे रही होती है। हना woke too. Ought we not to go and close the sickness partition, she asked. अब क्योंकि वो जो पार्टीशन में दरवाज़ा खुला है उसके चलने की आवाज़ आ रही होती है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो वो भी दरवाजे पे लग के दरवाज़ा हिल रहा है और आवाज़ बहुत बढ़ रही है। इतने में हना जो है वो उठ जाती है और वो बोलती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वो जो सिक मैन जो बीमार आदमी है उसके घर के पास जो पार्टीशन का दरवाज़ा खुला है ना, हमें उसको बंद कर देना चाहिए। नो, सराव सेड, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। तो सराव बोलता है नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है, वो अपने लिए इतना खुद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोबारा चेक करने जाता है कि वो मरा है या जिंदा है, तो वो देखता है कि अमेरिकन मैन अभी भी वहीं पे ही है। Then the third night, of course, must be the night. The wind changed to quiet rain, and the garden was full of sound of dripping eaves and running springs. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. अब इतने में जो थर्ड नाइट आती है, फाइनली उसको लगता है कि थर्ड नाइट जो है अब यही रात है कि अब उसको थर्ड नाइट में उसको फाइनली क्या करना है कि जो किलर्स हैं वो अब आ ही जाएंगे। अब वो जो थर्ड नाइट होती है वो हवा जहाँ पे चल रही होती है पहले सेकंड नाइट पे, अब थर्ड नाइट में बारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और पूरे गार्डन में उस पानी की जो आवाज़ें हैं वो चारों तरफ आ रही होती हैं। ओके, सदाव जो है वो स्लेप्ट लिटिल बेटर, वो थोड़ा अच्छे से सोने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो आवाज़ आती है और वो उठ जाता है, ठीक है। एक क्रैश की आवाज़ आती है, पानी पानी बारिश होने की वजह से जब आवाज़ आती है एकदम से वो उठ जाता है, और वो जो है अपने उठने के बाद अपने जो है अपनी जगह से थोड़ा जंप करके बेड से नीचे उतर जाता है। What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go to see. But he held her and would not let her move. Sit down, she cried. What is the matter with you? Don't go, he muttered. Don't go. His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. अब हना जो है वो भी क्रैश का आवाज़ सुनती है, क्रैश की, और एकदम से उससे पूछती है सदाओ से, ये क्या है। इतने में बच्चे जो होते हैं वो भी उठ जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं। हना जो है अब वहाँ पे जाना चाहती है, चेक करना चाहती है कि किस चीज़ की आवाज़ है। तो सदाओ जो है उसको रोक देता है। हना उस पर चिल्लाती है, स्क्रीम करती है और उससे पूछती है कि मैटर क्या है, तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। तो सदाओ बहुत धीरे से बोलता है और उससे बोलता है कि तुम नहीं जाओ, तुम यहीं पे रुको। अब वो बहुत डरा हुआ भी है, ठीक है, और उसका जो डर है वो हना को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, हना को भी दिख रहा है कि ये डर रहा है, तो वो हना पे भी उसका असर आ रहा है। तो इतने में जो हना है वो उठती है वहाँ पे, इनफैक्ट उसको सांस भी नहीं ले जा रही है, और उठ के वो थोड़ा वेट करती है। देयर वाज एक्चुअल में साइलेंस, बोथ ऑफ देम क्राउल्ड बैक इनटू द बेड। अब वो देखते हैं कि अब साइलेंस हो गया, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही, दोनों के दोनों अपने बेड पे आ जाते हैं और बेबी को जो है अपने बेड पे ही, बेबी और वो दोनों जो है वो सो जाते हैं।
Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was a young man who was very gay and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheek. अब दोबारा सुबह होती है, सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोबारा से उसके रूम में जाता है. उसके रूम में जाकर वो क्या देखता है कि वो आदमी बहुत खुश है और ऑलरेडी उसने पूरा नहा लिया, वॉश कर लिया, क्योंकि अब पिछले एक दिन पहले उसने उससे रेजर मांगा था और उसने अपनी जो शेविंग है वो भी कर ली है और अपने पैरों पर वो आराम से खड़ा हुआ है. ठीक है. और अब जो है उसके गाल भी जो है वो उसके चीक्स जो है वो थोड़े पिंकिश पिंकिश हो रहे हैं, जिससे कि पता चल रहा है कि अब उसकी जो हेल्थ है वो ठीक हो रही है एंड वो रिकवर कर रहा है. आई एम वेल, ही सेड जॉयसली. अब वो बहुत खुशी खुशी उसको देख के बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Sadao drew his kimono around his weary body. He could not. He decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. Now Sadao जो है अपना जो ट्रेडिशनल जापानीज गाउन होता है उसको रैप करता है, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल थकी हुई है, पूरी टायर्ड है, वो 3 रातों से सोया नहीं है. और ये जो क्यूरोसिटी है कि उसको कब उसको कंसिक्यूटिवली नाइट्स में रोज रोज उसको जगना पड़ रहा है, कब वो जो किलर्स आएंगे उसको मारेंगे, वो उससे और टेंशन में लेकर आ रहा है. अब फाइनली वो डिसाइड करता है कि अब एक और रात वो इस तरीके से नहीं गुजार सकता, क्योंकि 3 रातों से वो ऑलरेडी नहीं सोए है, अब एक और रात वो बिना सोए नहीं रहना चाहता. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस आदमी की जिंदगी के साथ क्या हो, लेकिन जो वो टेंशन और जो स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा था, वो उस टेंशन से छुटकारा पाना चाहता था. You are well, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because I'm in storm, it is submerged. But this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. The pass they pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. अगला सदाव जो है उस आदमी के पास रूम में उसको उसके पास जब जाता है वो उससे बोलता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो चुके हो. अब अपनी आवाज़ को थोड़ा धीरे करता है और बोलता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी बोट तुम्हारे पास अपनी बोट तुम्हें दे दूँ और अपनी बोट में लाके तुम्हें दे दूँ, तो ही वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सेल अबॉर्ड. वो बोलते हैं कि अब तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि एक बोट को सेल करके तुम ट्रैवल कर सकते हो. और सडाओ उसको बोलता है कि अगर मान लो मैं एक बोट तुम्हें ला के दे दूँ, उसमें खाने का सामान रख दूँ और तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा कपड़े रख दूँ, तो मुझे लगता है कि तुम उस आइलैंड तक जा सकते हो. एज अ आइलैंड जो कि बहुत उनके घर के बिल्कुल कोस्ट के पास है, तो बोलता है किनारे के बिल्कुल पास है, और वो उसको दिखाते हुए बोलता है कि तुम वहाँ जा सकते हो, वो बिल्कुल सही जगह रहेगी. तो बोलता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि जब समुद्र में पानी बहुत ज़्यादा आता है, तूफान आता है, तो ये आइलैंड डूब जाता है. तो इसीलिए इस आइलैंड में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं. लेकिन अभी तो तूफान का सीज़न भी नहीं है, समुद्र में इतना पानी भी नहीं है, तो अभी इस आइलैंड में पानी नहीं भरेगा और तुम वहाँ पे जाकर रह सकते हो जब तक कि कोरियन फिशिंग बोट ना आ जाए. अगर कोई रास्ते से कोरियन फिशिंग बोट नज़र आएगी तो तुम उस फिशिंग बोट पे बैठ के जो है अपने जो है वहाँ से अपने घर वापस जा सकते हो. The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. I think so, Sarao said gently. You understand it is not hidden that you are here. The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. अब इतने में जो young man है वो सराव की तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन आप सच में चाहते हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ? क्या यहाँ से जाना नेसेसरी है? सराव जो है फिर उसको बोलता है कि तुम इस बात को समझो कि तुम मेरे घर में हो और तुम्हें लग रहा है कि ये बात किसी को नहीं पता है, तो इस गलत फहमी में हो तुम, क्योंकि मेरे घर के अंदर तुम्हारा होने वाली बात सबको पता है, तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ. तो जो यंग मैन होता है वो इस बात से एग्री करता है और बोलता है ओके फाइनली, और अपना सर हिलाते हुए एक्सेप्टेंस देता है कि मैं चला जाऊँ. Sarao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food, bottled water, and he had bought secretly during the day, as well as 2 quills he had bought at pawn shop. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon, and he worked without a flashlight. अब जो सदाव है वो फाइनली क्या करता है, वहाँ से जाता है और उस आदमी से शाम तक नहीं मिलता, क्योंकि पूरे दिन वो काम कर रहा है, उसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहा है, जिस अरेंजमेंट्स के ज़रिए वो वहाँ से निकल सके. जब तक कि रात ना हो जाए तब तक
रात होने से पहले पहले सदाओ क्या करता है, अपनी जो बड़ी सी बोट है वो किनारे पे लेकर आता है, उसमें खाना रखता है, बॉटल में वाटर रखता है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें रखता है जो भी उसको दिन में चाहिए होगी, और वो उसमें 2 क्विल्ट्स भी रख देता है, 2 ब्लैंकेट्स भी रख देता है, जो कि उसने एक पॉन शॉप से खरीदे थे। और फाइनली वो जो है देखता है कि समुद्र में एक हाई टाइड है, और नो ही टाइड द बोट। अब वो क्या करता है कि वो बोट को किनारे में जो एक पोल लगा होता है वहां से बांध देता है। अब धीरे धीरे डार्क होने लगता है, ठीक है, इट वॉज डार्क और एक मूनलेस नाइट है। तो सडाओ जो है पूरे टाइम काम करता रहता है विदाउट अ टॉर्च। ही डिड नॉट वांट टू बी स्पॉटेड बाय एनीवन। वो बिना टॉर्च के काम करता है क्योंकि वो चाहता है कि कोई उसको स्पॉट ना कर ले, कहीं टॉर्च की लाइट से कोई उसको देख ले वो क्या कर रहा है। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. Yumi was here today, she said as she served her supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. अब इतने में जो सडाओ है वो सारा काम खत्म करके घर आता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो ऑफिस के काम से घर वापस आ रहा है, और हना को भी कुछ आइडिया नहीं होता, कुछ गैस नहीं कर पाती कि वो क्या करके आया। अब हना इतने में क्या करती है, उसको इवनिंग मील सर्व करती है और बोलती है कि यूमी आई थी आज, ओके, और वो बोल रही थी कि वो बच्चों को बहुत मिस कर रही है। ऑल्दो यूमी जो है that Yumi had visited them that day as she missed the baby. Although Yumi was modern, she did not eat with Sudha. अब यूमी वहीं पे खड़ी हुई है और वो काफ़ी मॉडर्न है लेकिन फिर भी वो सदाव के साथ खाना नहीं खाती। The servants will back. Servants will come back as soon as the foreigner is gone. सदाव said. सदाव जो है वो उसको बोलता है कि जो जितने भी सर्वेंट्स हैं वो वापस आ जाएंगे जैसे ही ये फॉरेनर यहाँ से चला जाएगा। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound, and his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together, and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. अब इतने में रात होने से पहले, बेड पे जाने से पहले सदाओ जो है उस आदमी के पास जाता है, उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता है, उसकी चोट को चेक करता है, उसकी हार्ट बीट चेक करता है। एंड उसकी हार्ट बीट एक्चुअली अनस्टेडी होती है, काफ़ी ऊपर नीचे चल रही होती है, लेकिन वो एक्साइटमेंट की वजह से उसकी सांस जो है वो तेज होने की वजह से हार्ट बीट भी चल रही होती है, ठीक है। अब वो उसने डिसाइड कर लिया कि इसको वो घर से बाहर करके भेज देगा, तो क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया घर से बाहर वो जाएगा, जो वाइट मैन है, तो वो उसकी सारी चेकअप कर रहा है। जो आदमी है उसके लिप्स जो है वो बिल्कुल बंद है, उसकी जो आंखें हैं दैट इज इन रेड इन कलर, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखों में एक आग जल रही है, और जो उसके नेक के पास जो स्कार्फ था वो बिल्कुल रेड था, बट अब धीरे धीरे लग रहा था कि वो अभी अभी भी जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, उसका जो स्कार है, जो धब्बा था वो। I realize you are saving my life again, he told Sadao. Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here any longer. तो सडाओ को वो आदमी बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोबारा मेरी लाइफ बचा रहे हो। तो सडाओ बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ नहीं बचा रहा, बस इतना है कि मैं तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकता। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. सडाव जो है वो थोड़ा सा उसको हिचकिचा रहा है टॉर्च देने में, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर उसने टॉर्च दे दिया और उसने टॉर्च ऑन किया तो ये एक बेवकूफ़ी वाली हरकत रहेगी, क्योंकि कोई भी उसको स्पॉट कर सकता है, और अगर किसी ने उसको स्पॉट कर लिया टॉर्च में तो वो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो फाइनली वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो उसको टॉर्च दे ना दे, लेकिन अब उस फिर फाइनली वो डिसाइड करता है कि चलो इसको टॉर्च हम दे देते हैं। वही टॉर्च वो उसको देता है जो कि वो अपने पेशेंट्स को रात के समय अटेंड करते वक्त जब जिस टॉर्च का इस्तेमाल करता है वो टॉर्च वो उसको दे देता है। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me two flashes at the same instant. The sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. You will find fresh fish easy to catch you, but you must eat them raw. A fire would be seen, okay? Okay, the young man breathed. अब फाइनली जो सडाओ है वो उस आदमी को इंस्ट्रक्शंस देता है सारे के सारे, उसको बोलता है कि तुम्हारे पास खाने का सारा स्टॉक है, अगर वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, और कोरियन फिशिंग बोट तुम्हें ना मिले तो तुम मुझे सिग्नल कर सकते हो। तुम मुझे दिन के टाइम में इस टॉर्च से 2 फ्लैश लाइट देना,
ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना कि तुम बिल्कुल केयरफुल रहो और दिन के समय ही मुझे देना, एंड मुझे रात के टाइम पर बिल्कुल भी सिग्नल मत देना, क्योंकि अगर रात के टाइम सिग्नल करोगे तो तुम जो है इमिडिएटली स्पॉट कर ले जाओगे और कोई तुम्हें पकड़ के लेके जा सकता है। फिर वो ऐड करता है कि अगर तुम्हें फिर भी मान लो तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, तुम्हें भूख लगे, तुम समुद्र में से फिश पकड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें वो कच्ची ही खानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि तुम वहाँ पे कुक नहीं कर सकते। कुकिंग के लिए अगर तुम आग जलाओगे तो अगेन तुम डेंजर में आ जाओगे, जो गार्ड्स हैं वो तुम्हें पकड़ लेंगे, ठीक है। द मैन ड्रू अ ब्रेथ ऑन हियरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड सेड ओके। अब वो जो आदमी है वो फाइनली सांस लेता है उसके इंस्ट्रक्शन सुनकर और उसको बोलता है ठीक है। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. Now Sadao said, अब जो आदमी है वो फाइनली क्या करता है, सडाओ ने जो उसको कपड़े दिए होते हैं वो कपड़े पहनता है, वो पूरे ट्रेडिशनल जापानीज कपड़े पहनता है और फाइनली सडाओ जो है उसको रैप करता है ब्लैक क्लोथ्स उसके पूरे सर के ऊपर, जो कि वो उसके गोल्डन हेयर्स जो है वो छुप जाएं, तो उसके सर के ऊपर वो एक ब्लैक कलर का कपड़ा रैप कर देता है। The young American, without a word, shook Sadao's hand warmly and then walked quietly well across the floor and down the steps into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He wanted until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. अब अमेरिकन आदमी जो है वो अपना उससे अपना हाथ मिलाता है और फाइनली बोट की तरफ चला जाता है। अब वो क्या करता है, उस टॉर्च लाइट को फाइनली 2 बार इस्तेमाल करता है अपना अपना रास्ता ढूंढने के लिए, बट द गार्ड्स वुड नॉट डाउट दैट। लेकिन जो गार्ड्स हैं उनको डाउट नहीं होता, वो लाइट्स को स्पॉट नहीं कर पाते। सटाव जो है वो वेट करता रहता है जब तक कि वो देखता है कि जो टॉर्च लाइट है वो जब तक जल रही है और वो आदमी जो है उस बोट पे जब तक बोट ना कर जाए तब तक वो उसको उसको देखता रहता है। फाइनली सटाव क्या करता है, पार्टीशन के दरवाजे को बंद कर देता है जब उसको लगता है कि वो वहाँ से चला गया, और उस रात वो बहुत आराम से सोता है क्योंकि उसको लगता है कि उस आदमी से अब उसको छुटकारा मिल गया। You say the man escaped, the general asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. The gallbladder was much involved. अब फाइनली 1 हफ्ते के बाद जो जनरल है वो उसको दोबारा से इमरजेंसी में लेके जाया जाता है और सडाओ को बुलाते हैं उसको ऑपरेशन करने के लिए। तो सडाओ को जैसे ही वहाँ पे बुलाते हैं तो सडाओ क्या करता है, वहाँ जाता है और उसको इन्फॉर्म करता है कि वो जनरल को कि आदमी जो है भाग गया। तो जनरल बहुत कमज़ोर है और अपने ऑपरेशन से वीक हो रहा है, पूरे 12 घंटे उसका ऑपरेशन चला है, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो सटाओ जो है वॉज नॉट श्योर दैट ही विल सर्वाइव। सटाओ श्योर भी नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएगा ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने उसके गॉल ब्लैडर पे जो है ऑपरेट पूरे अच्छे से ऑपरेशन किया है। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sadao had not been able to ask about the assassination. So far as he knew, they had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. Nobody said anything. Only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. अब यहाँ पे फाइनली क्या होता है, तो जनरल है वो बहुत ओल्ड है और ऑपरेशन के बाद वो अब फाइनली क्या करता है, वो ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ब्रीथ डीपली। बहुत धीरे धीरे जो है वो सांस ले रहा है, बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा है और वो खाना खाने के लिए बोलता है और खाना शुरू करता है। सडाओ के अंदर अभी इतना भी करेज नहीं है कि वो उससे पूछ सके कि वो प्रोफेशनल किलर्स आपने जो प्रॉमिस किए थे वो आपने क्यों नहीं भेजे उस अमेरिकन आदमी को मारने के लिए, क्योंकि वो बहुत वीक है। लेकिन सडाओ को पता है कि जो किलर्स हैं वो उस रात नहीं आए। तो सडाओ जो है फाइनली उसको उससे कुछ बात नहीं करता है, एंड देन सडाउस होम थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मल। सडाउ के घर में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, जो सर्वेंट्स हैं वो वापस आ जाते हैं, यूमी जो है वो घर में वापस आ जाती है और पूरे घर को जो है वो सल्फर से डिसइंफेक्ट करती है जहाँ पे वो अमेरिकन का आदमी रह रहा होता है। अब सर्वेंट्स आपस में कुछ भी बात नहीं कर रहे होते उस बारे में, बट गार्डनर जो है वो थोड़ा सा अनॉयड है क्योंकि जो उसका प्लांट है वो हैड गॉट लेट। उसको एक प्लांट उगाना था जिसका नाम है क्रीसेंथमम। तो इस प्लांट को उगाने का टाइम निकल गया है, इस इंसिडेंट की वजह से वो उगा नहीं पाया, तो इस वजह से वो गार्डनर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है।
But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken about the prisoner. Yes, Excellency, he escaped. Sadao now said he cuffed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the journal further. But the old man opened his eyes suddenly. अब एक हफ्ते बाद सदाव जो है वो अब उसको लगता है कि जनरल अब थोड़ा ठीक है और अब से वो इस बारे में डिस्कस कर सकता है। तो जनरल बोलता है, सदाव उसको बोलता है कि वो आदमी भाग गया है यहाँ से। तो सदाव थोड़ा सा कफ, उसको थोड़ी खांसी होती है, इससे इंडिकेट होता है कि सडाओ ने जो उसको बताया है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो फाइनली उसकी खांसी से उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जनरल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो जनरल को जो है एकदम से याद आता है, यू नो, कि हाँ मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि मैं प्रोफेशनल किलर्स भेजूंगा। एकदम से वो अपनी आँख खोलता है सडनली, और व्हेन ही हर्ड अबाउट अमेरिकन आदमी की बात सुनते ही वो अपनी आँखें जो है एकदम से खोल लेता है। That prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? तो जनरल बोलता है कि अच्छा वो प्रिजनर वहाँ से भाग गया, हाँ मैंने तुम्हें प्रॉमिस तो किया था कि मैं उसको भेज के प्रोफेशनल किलर से उसको मरवा दूंगा। तो सडाव बोलता है हाँ, यू डिड एक्सीलेंसी, आपने बोला था मुझे ये प्रॉमिस। वेल द ओल्ड मैन सेड इन टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड, बट यू सी आई वाज सफरिंग अ गुड डील, द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। अब जो जनरल है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे याद है, और बहुत हैरान आवाज में बोलता है कि तुम देख सकते हो कि मैं किस तरीके से गुजर रहा हूँ। सच तो ये है कि मुझे अपने अलावा किसी के बारे में मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था, और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तुम्हें तो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारा प्रॉमिस भूल गया। I wondered, Your Excellency, Sadao murmured. It was certainly very careless of me, the journal said. But you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू। अब उसके बाद जो सडाव है वो उसको बहुत ही सॉफ्टली बोलता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि शायद आप अपना प्रॉमिस भूल गए। तो जनरल थोड़ा सा अपने आप पे सॉरी फील करता है और बोलता है कि मैं केयरलेस नहीं हूँ, और ना ही ऐसा है कि मुझे जापान से प्यार नहीं है, मेरा पेट्रियोटिज्म कम है, या मैं अपनी ड्यूटी की तरफ मेरी वफादारी नहीं है। फिर वो सडाव की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि यू नो ही सॉट सपोर्ट फ्रॉम हिम, होता है मुझे तुमसे थोड़ी सपोर्ट चाहिए और मुझे लग रहा है कि शायद तुम मेरी प्रॉब्लम को समझोगे।